नहीं बोल लीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनां शलाकया चक्षुरुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुभ्ये नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति शापदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरान् वैष्णवांश्च श्रीरूपां शग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं साविभूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्तो कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांतो स्वामिनिते नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषे शून्यवादी पाश्चात्यदेशोत्तारिणे। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमोपनायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने मूर्तिषे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तो बिंदो। हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 राम। राम हरे 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 मुख कृष्णा। हरे कृष्णा। माता जी आप ये कर लीजिए, भागवतम के लिए मंगलाचरण जो पाठ है वो कर लीजिए। जी प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घ्यते गिरि यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। श्रीगुरुदीनतारणं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। हरे कृष्णा। तो हम लोग भागवतम का क्लास कर रहे हैं प्रतिदिन। और भागवत मतलब
पूरा आनंददायक जो प्रोग्राम है, इसमें थोड़ा सा भी कहीं कमी नहीं है आनंद का। और जब हम कीर्तन करते हैं तब एकदम पूरा दिल खोल के भगवान के साथ कनेक्ट करने का प्रयास करना है, एकदम कोई भी कुंठा ना हो। मतलब आपका सबसे अच्छा चीज जो है आप उनको देने के लिए आप तैयार हो, है ना, क्योंकि आप तो उनसे वही चीज चाहते हो जो आपको आप सबसे अच्छा चीज मांग रहे हो, तो आपको भी सबसे अच्छा चीज देना है ना। तो हम लोग श्लोका पढ़े थे, 4 नंबर अध्याय का 11 नंबर श्लोका था, जो जथा माम प्रपद्यन्ते तम तथैव भजाम्यहम्, है ना। जी। तो भगवान को हम जिस प्रकार हम देंगे, भगवान उस प्रकार ही हमको रिवार्ड करेंगे। तो बिल्कुल हमको अपना दिल को एकदम उजाड़, बांग्ला में तो उजाड़ बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं पता नहीं, पूरा छप्पड़ फाड़ के जो दिल खोल कर भक्ति हाँ करनी चाहिए। बिल्कुल यार, मतलब बंगला में एक शब्द का यूज किया जाता है उजाड़, मतलब जो भी है समस्त कुछ दे देना को उजाड़ बोलते हैं। उजाड़ का मतलब मतलब हमारे हिंदी में कहते हैं सब कुछ उजड़ गया, तहस नहस हो गया। खत्म हो आ, गया। उजाड़, अच्छा, तो बंगला में बोलते हैं उजाड़ करके दे देना, मतलब जी। जैसे आपने चावल पकाने के लिए जो स्टोरेज करने के लिए जो कंटेनर में रखते हैं ना चावल, या जो लेके जी। फिर हांडी में डालते हैं या कोई जी। बर्तन से पकाते हैं, तो वो हांडी को एकदम खाली करके पूरा डाल देना, वो है उजाड़ करके देना, है ना। तो अच्छा। हमारे हृदय के अंदर उड़ेलना बोलेंगे माता जी, उड़ेलना। उड़ेलना बोल सकते हैं ना माता जी। हाँ, उसको खाली करना बोल सकते हैं, उड़ेलना बोल सकते हैं। हाँ, तो इस प्रकार आपका भगवान के लिए जो भावना है ना, कीर्तन ऐसा एक प्रोग्राम है जिस मोमेंट में हम अपना हृदय का जितना भी बेस्ट अवेलेबिलिटी है आपके अंदर वो देना है, क्योंकि उसी रस्सी से भगवान के पास जा रहा है ना। आप ये मान बिल्कुल। सकते हैं, जब पतंग जब उड़ता है, पतंग तो दूर उड़ता है, और जो हाथ में चरखी हाथ में तो होता है, लेकिन डोर होता है बीच में, है। तो जी। ये कीर्तन है, ये डोर है, ये डोर की तरह भगवान तक पहुंचा रहे हैं हम, हाँ। तो ये जो डोर या धागा जो भी बोलिए उसके द्वारा, तो एक कीर्तन का डोर के जरिए उसको बांधने के लिए, तो डोर इतना सुंदर होना चाहिए कि वो बांध जाए उससे वो थोड़ा जी। सा भी मतलब कार्पण्य ना करे या कंजूसी ना करे खुद को बांधने के लिए। और हमारा तो प्रचेष्टा भी है भगवान का तक हमारा संवाद को पहुंचाना है। तो इतना अंदर से होना चाहिए, मेलोडियस ना हो लेकिन अंदर से हो, मैं यही बोलने चाहता हूँ। मेलोडियस तो वो दूसरी चीज है, वो आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं, लेकिन हार्ट से होना चाहिए। कोई हमें कभी भी जप एवं भगवान का कीर्तन करने वक्त हमको ये नहीं सोचना चाहिए, ये मेरा फॉर्मेलिटीज कभी नहीं सोचेंगे, हम सोचेंगे ये मेरा हृदय से मैं उनको पुकार रहा हूँ। और आप लोग जानते होंगे कि जब भी भगवान का कथा होता है, भगवान किसी ना किसी रूप में उसको सुनते हैं या श्रवण करते हैं। आप ये मान के बैठिए, ठान के बैठिए कि भगवान है, तो इसमें किसी भी जगह पे आप मतलब थोड़ा सा भी एडजस्टमेंट ना करना या कंप्रोमाइज नहीं करना, नहीं हो रहा है, नहीं प्रभु हो रहा है। प्रभु जी शुद्ध हिंदी में कहेंगे उन्मुक्त कंठ से गाना। हाँ, वो तो उन्मुक्त कंठ से तो आपने कर रहे हैं, लेकिन आप हम जैसे करते हैं ना, जो व्हाट्सएप देख रहे हैं और जप कर रहे हैं या फोन खुजला ये कर रहे हैं, घुमा रहा है यार, ये कर रहा है, क्यों हमें 16 माला पूरा करना है? नहीं, हमें वो काउंटिंग पूरा करने के लिए नहीं करना है हमको। 16 माला इंटू 108 इतना बार भगवान को पुकारने का मौका मिल रहा है ना। जी। 16 इंटू 108 बार इंटू 16। 32, कितना, 16 बार इंटू 16, कोई सत्ताईस प्रभु हजार जी, हम्म। प्रभु जी, बोलिए, प्रभु जी, बोलिए, बोलिए। ये 7वां श्लोक होगा अब। 7 में 6 कंप्लीट हो गए थे। नहीं, प्रभु जी छठा 7वां होगा, श्लोक छठा। है। ये नहीं, हाँ, आठ छठा कौन है। कौन सा छठा पढ़ने पांच। होगा क्योंकि छठा बड़ा था, कल 5 पे इतिश्री कर दी हाँ, थी प्रभु जी ने। हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। छठा पढ़ना है। तो पांच मैंने छठा। सही छठा पढ़ा पढ़ना ना? है ना। नौवां नौवां बता रहे थे, इसलिए मैंने प्रभु जी से कहा। ये कौन सा है, सही है ना, ठीक खुला है ना, दिख रहा है ना आप लोगों को? नहीं, ये ये 7वां खुला है प्रभु। हाँ, प्रभु ये जी 7वां से खुला एक और करिए, होगा। स्क्रॉल नीचे करिए तो छठा आ जाएगा। मैं पढ़ूंगी छठा। हाँ प्रभु तो जी, आपने जो कल बताया था ना पंच महाभूतों के बारे में,
हाँ तो एक बार मैं बताऊं, आप बताएंगे कि ठीक समझे कि नहीं। हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए, सब श्रवण करें, सब श्रवण कीजिए। हाँ, एक्चुअली क्लास के पहले काल वाला सेक्शन का थोड़ा सा पुनरावृत्ति होना चाहिए। हाँ, बोलिए। जब पंच महाभूतों के कारण रूप तामस अहंकारों का विकार हुआ, तब उससे आकाश की उत्पत्ति हुई। हाँ। आकाश की तन्मात्रा और गुण क्या है? वो शब्द है। इस शब्द के द्वारा ही दृष्टा और दृश्य का बोध होता है। जब आकाश में विकार हुआ, तब उससे वायु की उत्पत्ति हुई, और उसका गुण स्पर्श है, वायु का। अपने कारण का गुण आ जाने से यह शब्द वाला भी है। इंद्रियों में स्फूर्ति हम्म। शरीर। जी। इंद्रियों में स्फूर्ति, शरीर में जीवन शक्ति, ओज और बल इसी के रूप है। काल कर्म और स्वभाव से वायु में विकार हुआ, उससे तेज की उत्पत्ति हुई। इसका प्रधान गुण रूप है। साथ ही इसके कारण आकाश और वायु के गुण शब्द एवं स्पर्श भी इसमें है। फिर तेज के विकार से जल की उत्पत्ति हुई। इसका गुण है रस। कारण तत्व के गुण शब्द स्पर्श और रूप भी इसमें है। जल के विकार से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। इसका गुण है गंध। कारण के गुण कार्य में आते हैं। इस न्याय से शब्द स्पर्श रूप और रस, ये चारों गुण भी इसमें विद्यमान है। हरे कृष्णा प्रभु जी। Yes। हाँ, तो आकाश प्लस स्पर्श हो जाता है वायु। वायु प्लस दर्शा, दर्शन मतलब दृष्टि वाला जो है आकार, हो जी। जाता है अग्नि। अग्नि प्लस स्वाद हो जाता है आपका रस। जल। जल, अग्नि हाँ। प्लस, हाँ जल। जी। जल प्लस गंध हो जाता है आपका मिट्टी, है ना। मिट्टी। तो इसका जी। मतलब एक के बाद वो जो अपना स्टेप 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 में चलेगा, ये स्टेप में ही चलेगा, ठीक है। पहले का गुण दूसरे से मिलके, दूसरे पहले और दूसरे का तीसरे में मिलके, फिर पहले हाँ, दूसरे का तीसरे में मिलके चौथे में, और चौथा चारों को लेके चौथा। बस। ऐसे। तो आप लोग सब अभी स्थित है कहाँ पे है? आप लोग स्थित है ना? आप लोगों को पता है कहाँ पे है? नैमिषारण्य का जंगल में नैमिषारण्य में। हम जी। लोग प्रभु जी, माता श्रवण जी ने कर रहे हैं। मुझे पूछना है, इस माता जी ने जो बोला कि आकाश में विकार आ जाता है इसके बाद, वो तो विकार कैसे? विकार तो नहीं होना चाहिए। आकाश में विकार एक्चुअली कैसे? धनी, धनी से आकाश, धनी से आकाश, धनी एंड आकाश, पहले धनी होता है उससे आकाश बोला। विकार और नहीं हो आकाश, सकते ना, विकार तो अलग चीज हो जाएगी बहुत। आकाश में विकार, भगवान की चीजों में माता विकार। जी, ये भागवतम का ही पढ़ा है मैंने, महाभागवतम का ही है ये। अच्छा, उसमें विकार लिखा है उन्होंने कि हम उसमें आकाश। सब माता जी, ये कुछ। सब में विकार आता है, विकार आने के पे हाँ, बाद ही चेंज होते हैं। तभी विकार, चेंज सभी होते में हैं। आता विकार। हाँ, वही विकार करना मतलब, था मुझे। ये हाँ, विकार कौन का श्लोक का है, ठीक है, कौन से ठीक चैप्टर है का है माता। माता जी? कौन से उसका है? भागवतम के कौन से? ये माता जी इसमें दिया था, कौन सा श्लोक दिया था? 12 का 5 में कहा गया है। 12वां? अच्छा, स्कंद, 12वें स्कंद का जी। कि नहीं, भागवतम की भगवत गीता जी? नहीं, माता जी मैं बता दूंगी, मैंने ढूंढा था कल, आज दिमाग से स्लिप हो ठीक। गया क्या था। माता जी, बीच में भी मैंने पढ़ा है, मैं छह छह और स्कंद कर रहे हैं, छठा हो चुका हमारा। तो बीच में कहीं ऐसे ही आया है, सब में विकार ही पढ़े ना, विकार हम है। लोग पठन किए हैं ना हम लोग जी इसको प्रभु जी। सेकंड बिल्कुल। कैटेगरी पढ़े हैं ना ये- प्रभु जी? जी। सेकंड मैंने कैटेगरी पढ़े हैं अभी जो चल रहे हैं इसलिए उसमें। इसमें विकार आएगा ही माता जी। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है, स्पष्ट है। चलिए, हरे कृष्णा, हरि बोल, धन्यवाद। विकार, विकार का मतलब होता है जब इंद्रियों, इंद्रियों विषय समूहों के साथ इंटरेक्ट करते हैं तब इंटरेक्ट विकार, है करता ना। है। हाँ, जी। तभी तो आता है। इंद्रियों हमारा जो एक्चुअली जो वो भूमि, भगवान की प्रकृति है, अनल, हाँ। प्रभु वायु। जी, यहाँ पर प्रभु जी ये है विघटन, यानी उसको उसमें से कुछ निकलना। हाँ विकार का मतलब विघटन होना, उसमें आग कोई चीज वो बनना, सही शब्द है, ये होता विघटन। है विकार। हाँ। हाँ, मीनिंग अलग है, अलग अलग है। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, हरे कृष्णा, हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे चलिए, तो कृष्ण। हम लोग नैमिषारण्य का जंगल में हम लोग क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं किससे? सुतो गोस्वामी से। सुतो गोस्वामी अभी बता रहा है शनकादि ऋषि को। शनकादि ऋषि कौन है? शनकादि ऋषि जो सब मिलके यज्ञ कर रहे थे कलयुग के भलाई के लिए, है ना।
तो हम लोग पहला कैंटो में हमने क्या देखा सिचुएशन, सोनोगादी ऋषि के बीच में ज्यादातर बात हो रही थी और सुतो गोस्वामी के बीच में। फिर लास्ट में परीक्षित महाराज फाइनली पूछ देते हैं सुखदेव गोस्वामी को, जो मृत्यु आसन्न जो व्यक्ति है, उनको मरणापन जो व्यक्ति है, उनको क्या करना चाहिए इमीडिएटली। तो तब उनको ज्ञान देना शुरू करते हैं। लेकिन हमको ये जानना होगा प्लेटफॉर्म क्या है। आप लोगों को अभी तक रट्टा मार लिए होंगे प्लेटफॉर्म के बारे में। प्रतिदिन मैं बोल रहा हूँ, सोनोगादी ऋषि बोल रहा है, सोनोगादी ऋषि को बोल रहा है सुतो गोस्वामी नैमिषारण्य का जंगल में। हम वहीं पे ही बैठे हैं। और जो सोनोगादी ऋषि को जो बता रहा है सुतो गोस्वामी क्या रेफर कर रहा है किसको? सुखदेव गोस्वामी एंड परीक्षित महाराज का जो वार्तालाप है ना। जी और क्या रेफर कर रहा है और करेंगे, मैत्री मुनि और विदुर जी का जो डिस्कशन है वो भी रेफर करेंगे। तो मतलब हम लोग पूरा भागवतम श्रवण करेंगे सोनो का इससे सुतो गोस्वामी से। लेकिन वो बीच बीच में रेफरेंस उठाएंगे, है ना। बीच जी बीच में अभी जैसे रेफरेंस चल रहा था सुखदेव गोस्वामी एंड परीक्षित महाराज का, आप ये मत सोचिए कि आप स्वयं बैठे हैं, आपको दिखाया जा रहा है वो घटना को। तो इस घटना बोलते हुए ही सुखदेव गोस्वामी ने ये पॉइंट उठाया कि जो नारद मुनि नारद मुनि एवं ब्रह्मा जी के बीच में वार्तालाप में नारद मुनि ने कुछ प्रश्न पूछ देते हैं सृष्टि के बारे में, जो 5 नंबर अध्याय में हमने देखे हैं ना। सृष्टि के बारे में प्रश्न उठा देते हैं। तो तब ब्रह्मा जी को पहले नारद मुनि सोच रहा है कि नारद ब्रह्मा जी सब कुछ है ना। लेकिन जब नारद मुनि पूछते हैं तब वो बताते हैं वो सब कुछ नहीं, उसके भी आदि कोई है। तो उसके बाद भगवान का जिक्र आ जाता है, तब भगवान के बारे में बोलना शुरू कर देते हैं। फिर विराट रूप का वर्णन हुआ। 5 नंबर अध्याय में हमने देखे कि जो 14 लोक है उसका लेवलिंग किस प्रकार भगवान का शरीर का विभिन्न अंग के साथ किया हुआ है। अभी 6 नंबर में भी हम विराट रूप का माइन्यूट डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे हैं। पहले तो अलग ग्रहोलोक डिस्ट्रीब्यूटेड था भगवान का। अभी भगवान अपना मुंह से किस प्रकार अग्नि, अगर जैसे वाणी कैसे आया, वाणी जिह्वा से आया, और अग्नि है वाणी का जो स्वरूप, जो देवता है वो है, कोई हम बाग देवी बोलते हैं, सरस्वती बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे उल्लेख है अग्नि के बारे में बताया गया है ना। तो जिह्वा, जिह्वा से और क्या क्या होता है, 7 धातु होता है शरीर में, उसके लिए बताया गया। और 7 छंद होता है ना, जो गायत्री छंद एंड और 6 है। तो ये सब भगवान का सब जीव से उत्पन्न हुआ है। तो उसी को पुकार को आगे ले जाने के लिए अभी जो विश्व का जो माता जी अभी जो बताए हैं, वहां भी बताया गया था कि ये जो टोटल संसार का सृष्टि कैसे हुआ था, ये जो पांचों तत्व कहाँ से हुआ है, अहंकार से किस प्रकार धीरे धीरे उत्पन्न हुआ, वो चीज भी बताया था। हमने पठन किए थे इसको, हाँ? जी 1 मिनट। अच्छा, इसमें हम लोगों का पूरा ये वर्णना किया जा रहा है। हम लोग, अच्छा, विराट रूप का मुंह से शुरू कर दिया हम लोग ने। इस जी आप जो बताया है वो 5 नंबर अध्याय में है। हाँ, आप जो बताई हैं वो 5 नंबर अध्याय में है ना। हमने जी थोड़ा देर पहले उसको पठन करके आए हैं। तो काल जो जिसको डिस्कशन कर रहे थे, एक बार आप काल ही पहले बार आए ना माता जी, तभी तो डिस्कस हुआ था। जी जी प्रभु जी, ये इसमें भी है, दे रखा है इसमें कैसे कैसे है पृथ्वी हाँ और जल हाँ, का। इसमें इसमें हमने याद आलोचना करके आप, की है। जी इसमें भी है, 3 4 5 में भी है इसका वर्णन। हाँ, 3 4 5 में वही हमने डिस्कस किए भी है। जैसे प्रभु जी 19। सृष्टि का वर्णन कई जगह आ रहा है बीच में, हाँ कई अब स्कंद बहुत में है सृष्टि का वर्णन पूरा। 3 नंबर में भी आएगा। हम्म। जी, 3 नंबर जो में पंच महाभूत है ना, उनके मिलके कैसे बन रहा है उस तरह बताया है। जैसे हम लोग इसको पढ़ लिए, क्या नाम है अपना, पांच, नाखून बिजली वगैरह वगैरह कल हो गया ना 5 नंबर ये श्लोका। 5 हो गया, छठा है आज। आज छठा है, ओके। जी छठा पढ़ना तो प्रभु जी, मैं पढ़ूं? तो 1 मिनट, किसका हैंडरेज पहले देखेंगे वो प्रायोरिटी मिलेगा। कामेश्वरी वर्मा माता जी पहले हैंडरेज करके आए, उसके बाद आप, उसके बाद मंजूलाली देवीदासी माता जी, उसके बाद मीराबाई माता जी। हाँ, तो इस प्रकार चलेगा। तो कामेश्वरी वर्मा माता जी पठन कीजिए।
हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बाहवो लोकपालानां प्रायश्च क्षेम कर्मणाम्। अर्थ, बाहवः भुजाएं, लोकपालानाम लोकों के अधिपति या देवताओं के, प्रायशः प्रायः, क्षेम कर्मणाम जन सामान्य के शासकों तथा रक्षकों के। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्री भगवान की भुजाएं बड़े बड़े देवताओं तथा जन सामान्य की रक्षा करने वाले अन्य नायकों के उद्गम स्थल हैं। श्लोक को और पढ़े प्रभु जी। एक बार पढ़ के छोड़ दीजिए, एक बार पढ़ लीजिए, एक ही लाइन वाला है। बाहवो लोकपालानां प्रायश्च क्षेम कर्मणाम्। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी द्वारा। श्री प्रभुपाद जी की जय। श्रीमद् भागवतम के इस महत्वपूर्ण श्लोक की श्रीमद् भगवद गीता 10.41 और 42 में इस निम्नलिखित प्रकार से पुष्टि और व्याख्या हुई है। यद यद विभूति मत्सत्वम श्रीमदोर्जितमेव वा तत्तद एवावगच्छ त्वं मम तेजो तेजो संभवम अथवा बहु नैतेन किंजातेन तवार्जुन विष्टाभ्याहम इदं इदं कृत्स्नम् एकांशेन स्थितो जगत्। समस्त शक्तिशाली राजा, नेता, विद्वान, वैज्ञानिक, कलाकार, अभियंता, अन्वेषक, पुरातत्वविद, उद्योगपति, राजनीतिज्ञ, अर्थशास्त्री, श्रेष्ठ व्यापारी तथा अनेक शक्तिशाली देव यथा ब्रह्मा, जीव, इंद्र, चंद्र, सूर्य, वरुण तथा मरुत जैसे देवता जो अपने अपने पदों पर ब्रह्मांड के कार्यों की देखरेख कर रहे हैं, सभी परमेश्वर के विभिन्न शक्तिशाली अंश हैं। परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण उन समस्त जीवों के पिता हैं जो अपनी अपनी इच्छाओं आकांक्षाओं के अनुसार नाना प्रकार के उच्च तथा निम्न पदों पर आसीन हैं। उनमें से कुछ जिनका उल्लेख विशेष रूप से ऊपर किया गया है, श्री भगवान की इच्छा अनुसार विशिष्ट शक्ति से संपन्न है। बुद्धिमान मनुष्य को यह निश्चित रूप से समझ लेना होगा कि जीव चाहे कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, ना तो पूर्ण होता है ना स्वतंत्र। सारे प्राणियों को इस श्लोक में लिखे अनुसार अपनी विशिष्ट शक्ति का मूल उद्गम स्वीकार करना चाहिए। यदि वे इसके अनुसार कर्म करते हैं तो वे अपने अपने वृत्तिपरक कर्मों को करने मात्र से जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं, और यह सिद्धि है शाश्वत जीवन, पूर्ण ज्ञान तथा अक्षय आशीष। जब तक विश्व के शक्तिशाली व्यक्ति अपनी अपनी शक्तियों के उद्गम को अर्थात श्री भगवान को स्वीकार नहीं करते, तब तक माया के सारे कार्यकलाप चलते रहेंगे। माया के कार्य ऐसे होते हैं कि शक्तिशाली व्यक्ति भ्रामक भौतिक शक्ति द्वारा दिग्भ्रमित होकर अपने आप को इस विश्व में सर्वे सर्वा मान बैठता है और इस चेतना का विकास नहीं कर पाता। फलस्वरूप संसार में मिथ्या अहंकार भाव, मैं तथा मेरा का प्राधान्य हो गया है और मानव समाज में अस्तित्व के लिए कठिन जीवन स्पर्धा चल रही है। अतएव बुद्धिमान वर्ग के लोगों को चाहिए कि श्री भगवान को समस्त शक्तियों के परम स्रोत के रूप में स्वीकार करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उनको सम्मान प्रदर्शित करें। श्री भगवान को प्रत्येक वस्तु के परम स्वामी स्वीकार कर लेने से मनुष्य को जीवन की सर्वोच्च सिद्धि मिल सकती है, क्योंकि वे वास्तव में ऐसे हैं। समाज की दृष्टि में मनुष्य का चाहे जो भी स्थान हो, किंतु यदि वह श्री भगवान से प्रेम भाव का आदान प्रदान करने का प्रयत्न करता है और श्री भगवान के आशीर्वादों से तुष्ट हो रहता है, तो उसे सर्वाधिक मानसिक शांति का अनुभव होता है, जिसके लिए वह जन्म जन्मांतर से लालायित रहता है। मानसिक शांति या दूसरे शब्दों में मन की स्वस्थ अवस्था तभी प्राप्त की जा सकती है जब मन श्री भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा में स्थित हो। श्री भगवान के अंशों को
श्री भगवान की सेवा करने की विशिष्ट शक्ति प्रदान की गई है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार श्रेष्ठ व्यापारी के पुत्रों को प्रशासन की विशिष्ट शक्ति प्राप्त रहती है, आज्ञाकारी पुत्र कभी भी अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध कार्य नहीं करता। अतएव वह परिवार के अध्यक्ष अर्थात पिता की सहमति से अत्यंत शांतिपूर्ण जीवन बिताता है। इसी प्रकार चूंकि श्री भगवान पिता हैं, अतएव सारे जीवों को आज्ञाकारी पुत्रों की तरह अपना कर्तव्य पूर्ण रूपेण और संतोषजनक तरीके से निभाना चाहिए और पिता की इच्छा पूरी करनी चाहिए। इसी प्रवृत्ति से ही मानव समाज में तुरंत शांति तथा संपन्नता आ सकेगी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। श्लोका तो एक लाइन का है, लेकिन प्रभुपाद जी ने पूरा भागवतम का सार जो भी तात्पर्य बहुत जाएगा ऊपर से शुरू तात्पर्य होता है बहुत ऊपर। वहां पे ही पूरा उन्होंने यहाँ भर दिया। यहाँ पे एक लाइन आपने ध्यान दिए होंगे, जो भगवान बोल रहे हैं, परमेश्वर भगवान को सब कुछ का चरम उद्देश्य समझकर और भगवान को सब कुछ का अधिसार मतलब मालिक समझकर हमको सामाजिक दृष्टिभंगी का परिप्रेक्ष्य में मनुष्य जिस अवस्था में भी हो उसी को परमेश्वर भगवान का महिमा के बारे में अवगत होकर उसको प्रेम पूर्वक उसको प्रीति पूर्वक और प्रीति प्रेम पूर्वक उसका भजना करना चाहिए या उसका सम्मान करना चाहिए। इससे क्या होगा, तत्क्षणात जन्म जन्मांतर का ईप्सित शांति लाभ कर सकते हैं। ये वाला अंडरलाइन कर लीजिए यहाँ पे जो है ना, जन्म जन्मांतर का यहाँ पे है शांति, ये जो है मानसिक शांति हो जा सकते तब भगवान का भक्ति, भगवान का नहीं, इसके उसके ऊपर हाँ यहाँ पे है क्या बोल रहा है, प्रभु क्योंकि हरे वो कृष्ण प्रभु भगवान। जी। प्रभु जी हाँ, एक बात पूछना था आपसे। प्रभु बोलिए। जी इसमें हम पेंसिल से अंडरलाइन नहीं कर सकते क्या बुक में? कर रहे हैं, कलर कर रहे हैं, दिखा भी है। नहीं प्रभु जी, अपनी अपनी हाँ बुक हाँ, में कर सकते अंडरलाइन। कर सकते माता जी, कर सकते कर प्रभु सकते। जी कई लोग बोलते हैं, यही मंदिर के लोग बोलते हैं कि उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए, नहीं, बल्कि कोई हल्के कोई से इशू लाइन नहीं से माता जी, मतलब। कर सकते, अंडरलाइन कर सकते हैं, क्योंकि हमने भक्ति शास्त्री क्लास में जब बात किया था तो बोला करो, आप अंडरलाइन करो, उससे अच्छा होगा। भगवान खुश होंगे कि बार बार उस शब्दों को आप शरण करने के लिए उसको दाग दिए। भगवान को कोई हानि नहीं पहुंचा सकता, इससे कहीं भगवान का हानि नहीं होता। कोई ध्यान अपमान नहीं कर रहे हो आप, उसमें कोई पिक्चर का माता नाम जी नहीं मैं तो लिख रहे। पूरे पूरे भागवतम में अंडरलाइन कर चुकी हूँ। मंडल हाँ हरे नहीं नहीं, दाग हरे दे कृष्ण सकते हो प्रभु आप। जी। से बोलिए कर हरे सकते कृष्ण बोलिए प्रभु जी। बोलिए प्रभु जी प्रभु वो जी। भगवत हाईलाइटर से कर लेना चाहिए, हाईलाइटर में दिखेगा भी, लाइन भी नहीं पड़ेगी। लाइन पड़ेगी तो हाईलाइटर में मोटा लाइन पड़ रहा है प्रभु जी प्रभु जी ना इसमें तो वो हल्का। दिखे, पेंसिल से पेंसिल से। वैसे पेंसिल से जो करते हैं। सख्त लाइन होती है ना पेन से, वो नहीं हो आ पाएगी उसमें। नहीं पेंसिल से जैसे करना चाहिए, तो पेंसिल हाँ, से पेंसिल करते से पेंसिल प्रभु जी। पेंसिल पेन। किसी से नहीं, भी हाईलाइटर से ज्यादा ठीक है, किसी से भी क्योंकि हाईलाइट। हाईलाइटर से कोई स्क्रैच नहीं पड़ेगा। देखिए, अभी स्क्रैच करने वाली बात बोलेंगे, बॉल पेन जब उसके ऊपर रोल होता है कहाँ स्क्रैच हो रहा है, हाईलाइटर जब खींचेंगे, ये सब तो मन को समझाने वाली बात है प्रभु जी, इससे मत सोचिए। आप सोचिए कि उद्देश्य क्या है आपको। ये भगवान का जो वाणी है ना, इसको और ज्यादा शरण करना। हम हमारा उद्देश्य अगर ठीक है ना, अंत में हमको क्या पढ़ना है और भी इसमें पढ़ने जा रहा था, कोई चिंता नहीं माता जी, आप लाइन अंडरलाइन कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें। जी जी पेज प्रभु को जी। पेज को फाड़ना नहीं है, वही वो देखिए बस, और कुछ नहीं। किंतु यदि कोई भगवान से प्रेम का भाव से आदान प्रदान करते हैं, प्रदान करने का प्रयत्न करता है और भगवान से आशीर्वाद से तुष्ट रहता है, तो आध्यात्मिक मानसिक शांति अनुभव होता है, जिसके लिए वो जन्म जन्मांतर से लालायित रहता है। ये वाला लाइन बहुत ही, मैंने जब एक महाराज के श्रवण कर रहा था तो इस लाइन के ऊपर इतना ज्यादा एम्फसाइज कर रहे थे, ऐसे ही पूरा ये श्लोक के ऊपर पूरा 2 घंटा का क्लास चला दिए थे, है ना। तो इसमें और भी बहुत डिस्कशन हो सकती है, तो वो नहीं। लेकिन यहाँ पे एक चीज बोल रहा है, हम लोगों का जीवन का उद्देश्य क्या है, मतलब यहाँ पे फिर वही उद्देश्य को ढूंढ के लाते हैं। जन्म जन्मांतर से भगवान को हम लोग कनेक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं ना, नहीं किया अभी तक, इसलिए तो हम यहाँ भटक रहा था ना। कितना जीवन, आज सुबह बात कर रहे थे, जैसे अगर मान लो
आत्मा का उम्र इनफिनिट है, आत्मा का उम्र इनफाइनाइट है, तो मैं 10,000 करोड़ साल मान लिया, मतलब इनफाइनाइट थी 10,000 करोड़। तो 10,000 करोड़ साल से हम जर्नी कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, किसके लिए? गंतव्य स्थल में पहुंचने के लिए। अपना मनुष्य जीवन कितना है? 70 साल, 80 साल, 100 ईयर्स ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा तो नहीं होगा। तो ये 10,000 करोड़ के अंदर 100 साल कोई समय है क्या? कोई समय नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन इसी समय के अंदर आपको ये 10,000 साल से जो भी कुछ कर रहे हैं आप, उसका अगर चीज इसी वक्त मिल जाता है। एक बच्चा पूरा साल भर, 4-5 साल भर तैयारी करके यूपीएससी क्रैक कर देते हैं, तो जिस दिन रिजल्ट निकलता है, क्या उसी दिन ही वो अच्छा काम किया क्या? ना उसके पहले किया है उन्होंने काम। लेकिन खुश उसी दिन होता है जिस दिन रिजल्ट उनका फेवर में आता है ना। तो इसी प्रकार हमने जन्म जन्मांतर से भगवान को शायद मांगे हैं, नहीं मांगे हैं, जितना भी है, लेकिन अभी अगर हम लोगों को भगवान का क्या आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है, जिसके लिए हम जन्म जन्मांतर से ललायित है ना। 10,000 साल अगर आपके जीवन का उम्र मान लेता हूं, या हमारा आत्मा का एज मान लीजिए 10,000 साल, 10,000 करोड़ साल है ना। तो उतना साल से हम भगवान को पाए नहीं, तभी तो हम मुक्त नहीं हो पाए। तो अगर अभी इसी वक्त ये 50 साल का उम्र में, 60 साल का, 70 साल का उम्र में अगर ये प्राप्त करने का आपको मौका मिल जाता है, तो आपको क्या, पूरा हथौड़ी दे के आप पत्थर को तोड़ने का कोशिश कर रहे हो, पत्थर टूट ही नहीं रहा, लेकिन एक बार जब मरा पत्थर टूट गया, तो आप खुश नहीं होंगे क्या? आपका इतना हथौड़ा, जो भी पहले हथौड़ा मारा वो भी काम में आया, लेकिन लास्ट वाला हथौड़ा रिजल्ट लाया है ना। तो इस प्रकार हमारा जो जन्म जन्मांतर से हम जो भगवान के लिए लालायित है, ये चीज भले ही व्यक्त नहीं हुआ, लेकिन अंतर से तो है। क्यों? हम अंतर से भगवान का अभिन्न अंश है, भगवान का अंश है। तो अंश होने के नाते हम लोगों का हमेशा जो पूर्ण है उसके साथ युक्त होने का एक इच्छा ही रह जाता है हमारा अंदर। वो लाइफ आफ्टर लाइफ रह रहा था, तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु वहां के बोलता है, ना धनंग ना जनम ना सुंदरिंग कवितांग बा जगदीश कामोए ममो जन्मनि जन्मनि ईश्वरे, ममो जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवताव भक्तिर अहोइतुकी तुई। मैं, मतलब बिना कारण के, अब मैं इस प्रकार भगवान से जन्म जन्मांतर से मैं भगवान का भक्ति करने चाहता हूं। कौन बोल रहा है? चैतन्य महाप्रभु बोल रहा है। बिना कोई कारण के भगवान का चरण जोड़ना चाहता हूं, या भक्ति करने चाहता हूं, भक्ति मांगता हूं भगवान से करने के लिए, है ना। तो वही चीज अगर मनुष्य जो प्रेम भाव से आदान प्रदान करते हैं, कैसे भगवान से प्रेम भाव से कैसे आदान प्रदान होता है हम लोगों का? आदान प्रदान कैसे होता है? जब प्रकृति के साथ आदान प्रदान करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्रकृति के साथ जब आदान प्रदान करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग? क्या नाम देते हैं? याद है आप लोगों को? शायद बताया था, नहीं, बांग्ला क्लास में बताया था। कर्म बोलते हैं। कर्म, कर्म क्या होता है? जब प्रकृति के साथ हम आदान प्रदान करते हैं उसके बोलते हैं कर्म। और भगवान के साथ जब आदान प्रदान करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? प्रेममयी सेवा, है ना। तो हम जब प्रकृति के साथ आदान प्रदान, प्रकृति से कुछ लेते हैं, प्रकृति को कुछ देते हैं, वो होता है कर्म। और भगवान से जब कुछ लेते हैं, भगवान से जब आदान प्रदान करते हैं, उसको बोलते हैं सेवा। अभी भगवान से जब प्रेममयी सेवा करते हैं, जब भक्ति करते हैं, तो भगवान अगर प्रसन्न हो जाते हैं तो हमको क्या क्या देते हैं? हमको वो जब आशीर्वाद से तुष्ट रहता है, तो और भगवान के आशीर्वाद से तुष्ट रहता है, तो भगवान जब संतुष्ट होंगे तो आशीर्वाद देंगे, और उसी से सर्वाधिक मानसिक शांति अनुभव होता है। कौन सा मानसिक शांति? जो जन्म जन्मांतर से आप जिसके लिए लालायित है। तो हम लोग ये जो एक पेड़ से दूसरा पेड़ का डाली में हम लोग कूद कूद के जा रहे हैं, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति ब्रह्मयन् सर्वभूतानि जंत्रो आरूढ़ानि माया। 1861। तो हम एक पेड़ से दूसरा डाली में कूद कूद के जा रहे हैं, ये जंत्र में बैठ के। क्यों? शांति नहीं है। शांति मिलने तो भगवान क्या बोलते हैं तब? तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादत परम शांतिम। अंडरलाइन कीजिए, परम शांतिम स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम।
तो अगर आप सर्वत रूप से भगवान के शरणागति कर ले लेते हैं, तब उनका करुणा से हमको क्या मिलेगा? परम शांति का स्थान मिल जाएगा। जो शांति के लिए आप जन्म जन्मांतर से लालायित हो, जिसके लिए वो जन्म जन्मांतर से लालायित है ना। तो हमें भगवत गीता या भागवतम जब पठन करेंगे, स्पेशली भागवतम जब पठन करेंगे, हर सेकंड में आपको भगवत गीता आ जाएंगे। आपको उसको जो स्टेटमेंट है उनको सर्टिफाई करने के लिए, एस्टेब्लिश करने के लिए और समझाने के लिए, है ना। तो हमें एक चीज ध्यान देना होगा कि हम जो आज जूम मंदिर में जो भी मनुष्य बैठे हैं, जो भी डिवोटीज बैठे हैं, हम लोग किसी भी जन्म में शुद्ध भक्ति की ओर गए नहीं है। हमने छोटा छोटा सुकृति होंगे हमारा जीवन में, ऐसा नहीं है कि सुकृति नहीं है, जिसके फलस्वरूप आज हम लोग भागवतम का आलोचना कर रहे हैं। और आलोचना करते वक्त हमको पता भी नहीं चलता कितना टाइम हो गया, कैसे बीत गया टाइम, पता चलता है? नहीं चलता है। क्यों? क्योंकि भगवान का जब बात किया जाता है तो एक उच्च स्तरीय एक्टिविटी होता है हमारा मन का। जो हम लोग जड़ जगत में ठहरे हुए हैं ना, हम लोग जड़ स्तर पे हैं, हम लोग अलग अलग स्तर हैं। तो वर्तमान जबकि तामसिक या रजोगुण का समय है, तथापि हम लोग जो डिस्कशन में है वो है सत्व गुण के भी ऊपर है। ये गुणातीत घटना के बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। भगवान 17 नंबर अध्याय का अंत पैरा में बोलते हैं, जो मनुष्य जो मनुष्य भगवत भक्ति करते हैं, एक्चुअली 3 गुण के लिए बोल रहा था, प्रकृति के 3 गुण के ऊपर बोल रहा था। तो मनुष्य का जो जीवन होता है ना, तो एक ही होता है क्रमान्वय, मतलब एक स्टेज से दूसरा स्टेज में जाके क्रम में उन्नति होता है। क्रम में जैसे कुत्ता रहा, उसके बाद मनुष्य छोड़ के किसी भी पशु का कोई कर्म नहीं लगता। ये चीज जान लीजिए, सिर्फ मनुष्यों का ही कर्म लगता है, बाकी किसी का कर्म फल नहीं होता, सब भोग जोनी है। और मनुष्य जोनी जो है वहीं पे ही आप कर्म उत्पन्न कर सकते हैं, बाकी सब भोग जोनी है। इवन जो देवता लोग हैं वो लोग भी लगभग भोग जोनी में है, वो सुख भोग करने के लिए है। और मनुष्य जोनी जो है वहां पे आप कर्म उत्पन्न कर सकते, बाकी कोई जगह पे नहीं है। जैसे रास्ता से बिजली आते हैं, आके आपका मीटर में घुसते हैं, मीटर के घुसते हुए वायर के अंदर से आके सीधा आपका बल्ब, फैन, एसी में चला जाता है। बीच में एक ही जगह है जहां से आप बिजली ले सकते हो, वो है स्विच बोर्ड के वहां पे एक प्लग लगा रहता है ना, टॉप जो छेदा वाला लगा रहता है, जिसके अंदर आप प्लग ठूस देते हैं, दे के वहां से बिजली ले सकते हैं ना। आप किसी भी जगह पे आप कुछ छेड़खानी नहीं कर सकते हैं। आप चाहे वो मेन रोड पे हो जो रास्ता से आ रहा है, या आपका लोड पे जहां पे बल्ब या फैन लगा हुआ है, एसी लगा हुआ है, सिर्फ एक ही जगह पे कंट्रोल है, आपका स्विच बोर्ड पे, है ना। तो मनुष्य जीवन है, ये समस्त पशु का, प्राणी का, जीव का स्विच बोर्ड है मनुष्य जीवन, जहां से आप चाहे पंखा चला सकते हैं, हीटर चला सकते हैं, या बंद भी कर सकते हैं। तो मनुष्य जोनी ये है जहां से कर्म उत्पन्न होता है ना। तो वहां पे बताया जा रहा था, ये जो मनुष्य का जो 3 गुण है, जो सतो रजो, तमो रजो और सतो, ये 3 गुण के अनुसार मनुष्य का क्रमो विकास होते रहता है। जैसे निम्न कोटि का मनुष्य रहेगा, वो अगर ज्यादा खराब काम नहीं करेगा तो धीरे, थोड़ा सा भी अगर सुकृति रहा तो एक लेवल अप हो जाएगा, थोड़ा सा और करेगा तो एक लेवल। इस प्रकार करते 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 मनुष्य का एक समय आएगा जो सतोगुण में आएगा। तमो, तमो से रजो, रजो से सतोगुण में। जब सतोगुण में आएगा और किसी गुरु कृष्णा कृपा में उसको क्या मिल सकता है? भक्ति लता बीज अगर मिल जाता तो बढ़िया है, ना मिले तो भी भक्त के साथ अगर घूमते रहेंगे तो लोहा चुंबक बना नहीं अभी तक, लेकिन चुंबक का स्पर्श में जब आ जाएगा नजदीक में तो धीरे धीरे उसमें मैग्नेटिक इंडक्शन शुरू हो जाता है ना। तो इस प्रकार जब भक्त कई साधु के साथ किसी भी हालत में संग हो जाता है, कहीं भी कैसे भी, तो क्या होता है, तुरंत उसके अंदर लबो मात्र साधु संगो सर्व सिद्धि है ना। बोलते हैं जे साधु संगो सर्वशास्त्र कय, लबो मात्र साधु संगो सर्व सिद्धि है। मतलब लब मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, अगर किसी भी साधु के साथ किसी का भी भाग्य क्रम में संग हो गया तो उसके अंदर
वो भावना उत्पन्न हो जाता है, भक्ति का भावना उत्पन्न होता है। तो सतो रजो तमो एवं सतो, ये एक जन्म के बाद सतो, उसके बाद रजो, उसके बाद थोड़ा सतो, ये करते करते पूर्ण सतावस्था में जब आएगा तब मनुष्य भक्ति की पथ में जाएंगे, है ना। ये एक तरीका है किसका, क्रमोन्नति। हाँ, क्रमान्नति बोलते हैं इसको, क्रमोन्नति करके। और एक तरीका है सीधा कृष्ण भक्ति कर ले कोई, सीधा कोई कृष्ण भक्ति कर ले, तो सीधा कोई लाइन का जरूरत नहीं है, ये एकदम वीआईपी लाइन है। तो वो तुरंत गुणातीत अवस्था में आ जाता है। बाकी जो है रजो, तमो, रजो, सतो, थोड़ा 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 करके जन्म जन्मांतर से कोशिश करते 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 वो आके सतगुण में पहुंचता है। और एक है किसी भी गुण में रहे हो, किसी भी हालत में अगर उसको मौका मिल गया कृष्ण भक्ति करने का, वो तुरंत गुणातीत अवस्था में आ जाता है। तो इसलिए बोलते हैं जो भी कृष्ण भक्ति में है, he or she is in the best position of doing devotional service, best position, and this is the golden opportunity। किसी भी हालत में हम लोगों को एक चीज को मिस नहीं करना है। जिसके पास जितना भी समय बचा हुआ है, हम जानते नहीं हमारा पास किसके पास कितना समय बचा हुआ है, समय का सही उपयोग करे और निकाल ले ये जड़ जगत का झमेला से। अगर जिसको प्यारा लगता है जड़ जगत, आप सोचे आप फंसे हुए हो। जिसको अच्छा लगता है कि ये जीवन तो ठीक ही है, अच्छा ढंग से खा रहा है, पी रहा है, जी रहा है, वो फंस गया। वो फंस गया। मच्छी को जैसे चारा देके हुक से फंसाता है ना, जब मच्छी खाता है तब मच्छी सोचता है कि ये तो अच्छा है, मिल रहा है, लेकिन जब उसको कांटा लग जाता है तब पता चलता है फंस गया। तो इस जीवन में जिस मनुष्य को हम लोग क्या पढ़े, भोगो ईश्वर जो प्रोशोक्त नाम तया अपहितो चेता श्याम बुद्धयात्मिका व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधायते। ये 2 नंबर अध्याय का 44 नंबर श्लोक है। क्या बोलता है, भोगो ऐश्वर्य प्रसक्त नाम तया अपहितो चेतसम। जो व्यक्ति ज्यादा भोग ऐश्वर्य में फंसा हुआ है, वो सोचता है भगवान ने उनको बहुत दया किया, लेकिन उल्टा है। भगवान उनको माया देवी का अंडर में दे दिया, दया करके फंसे रहे वो। लेकिन अगर किसी के पास इतना क्या है, सब कुछ है और उसके ऊपर भगवान चेतना है, तो दैट इज द बेस्ट ऑप्शन। मतलब, लेकिन संभावना बहुत कम हो जाता है। ज्यादा भोग को ऐश्वर्यों में अगर कोई फंसा रहता है तो वो भक्ति की ओर जाने का संभावना कम है। एक जगह पे वर्णना आता है, 4 प्रकार अगर सुख किसी के पास आ गया तो वो कभी भक्ति में जाने का संभावना बहुत ही कम है। एक है रूप, अगर किसी के पास सुंदर रूप हो। दूसरा है ज्ञान या बुद्धि या विद्या ज्यादा है तो वो भी भगवान को पास नहीं जाना। और एक है धन, धन या उच्च कुल है ना, उच्च वंश, सुंदर रूप, उच्च शिक्षा। और एक है, चार चार चीज को बताया गया। सुंदर स्त्री शायद होगा, सुंदर स्त्री या सुतों के साथ, मतलब अच्छा संतान, सुंदर स्त्री। ये टोटल 4 चीज जो है, अगर किसी को प्राप्त हो गया, वो मत सोचे कि वो भगवान का कृपा है, भगवान का उल्टा कृपा है, उसको फंसा दिया। वो कभी भगवान की ओर जाएंगे नहीं और कभी इस चक्र से बाहर निकलने का मौका नहीं मिलेगा। तो आप लोगों को अगर किसी को कोई कष्ट है तो आप मान लीजिए, आपको वो कष्ट याद दिलाने के लिए ये जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो है ना, उसका बात बताया जाता है। हम लोगों को बचपन में पढ़ाया जाता था। तो वो जब पढ़ते थे, पढ़ते पढ़ते उसको नींद आ जाती थी ना, तो ऐसे झपकी लग जाते हैं। तो क्या करते थे, वो जो हमारा उस टाइम पे जो पंडित होता है, पंडित वो हमेशा शिखा रखते हैं, है ना, जैसे हम लोगों का सोता शिखा बोलते रखते हैं। तो हैं पंडित उसको। का नियम ये है, उसका शिखा होना जरूरी है, मतलब पहचान में। तो वो क्या किया, वो शिखा था उसका लंबा, वो शिखा के साथ रस्सी बांध के रखा था। तो अरे जब बाप भी वो पढ़ने जाता था उसको शिखा में खींच जाता था, है ना। तो उसको याद आता था कि ये मेरे को, मैं सो रहा हूं या तुरंत वो जाग के पढ़ना। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं ना, गांठ बांध लो, बोल देते हैं ना, गांठ बांध लो। तो जी, हम लोग कपड़ा में या किसी भी चीज में या रूमाल में गांठ बांध लेते हैं, हमेशा याद दिलाने के लिए। तो याद आप दिला। लोगों को हाँ, प्रभु जी, आप बहुत अच्छा बता रहे हैं, बिल्कुल हकीकत बता रहे हैं, बिल्कुल वास्तविकता। हाँ, तो एक गांठ हमको बांध लेना है कि हर गाठ वक्त का तो हमको याद दिलाए कि जो हमारा टाइम घटते जा रहा है, जो जिस स्थिति में है,
आप सोचिए, इस टाइम में हमको पूरा निकाल लेना है। हमने बहुत भोग लिए हैं, इस जीवन में भी भोगे हैं, उसके पहले पहले कुत्ता बिल्ली सर्प पेड़ पौधा बहुत रूप से भोगे हैं। और पता नहीं किसका कृपा हो गया हम लोगों के ऊपर कि हम लोगों को भगवत ज्ञान मिलने को लगा है। और इस ज्ञान को अगर उपयोग नहीं करेंगे तो पूरा क्वेश्चन पेपर आपको मिला, आंसर शीट मिला, लिखने के लिए पेन है, सब कुछ है, आपने लिख भी दिए, लास्ट में आपने क्वेश्चन को काट दिए, मतलब आंसर को काट दिए, तो आपका एग्जामिनर 0 नंबर दे देंगे आपको। तो हमने इस स्थिति में आ गया, हमारा पास क्वेश्चन पेपर है, हमारा पास पेन है, हमारा पास आंसर शीट में भी क्या लिखना है वो भी पता है, हमने लिखना शुरू भी किया है। अंत तक धीरज रखिए और काटिए मत आंसर को, तो सब निकाल जाएंगे। ये चीज मन के अंदर एकदम ठान लेना है कि दिस इज, ये अपॉर्चुनिटी कभी नहीं आएगा, पता नहीं कितना साल, अगर हाँ आप लोगों का सबके पास सुकृति जरूर है, और इस सुकृति के बल पे क्या होगा, कोई उच्च लोक में जन्म हो जाएगा, या कोई उच्च परिवार में तो लगभग जो है सभी है, लेकिन उससे भी अगर कोई बहुत ज्यादा धन और ऐश्वर्य के साथ जन्म हो गया तो फंस गए। और धीरे धीरे कलियुग का अवस्था कैसे होते जा रहा है, हर और दिन के दिन और ज्यादा डिटोरेट करेंगे, बिगड़ती जा रही है। और खराब होते जाएंगे। तो हमें ये मत सोचिए कि सत्य युग में युद्ध नहीं था, हर युग में युद्ध होता है, ये दुनिया का नियम है, ये भूलोक का या ये जो लोक है ना, इसका, ये पृथ्वी का नियम है। जो भी मनुष्य रूप से जन्म लिया है, जिस युग में भी लिया है, वहीं पे ही तकलीफ है। अभी 10,000 20,000 50,000 साल के बाद भी अगर दुनिया रहा तो इसी प्रकार ही तकलीफ रहेगा। जी। इससे आप मत सोचिए कि हमें राहत मिल जाएगा, ये गवर्नमेंट आ जाएगा तो हमको बचाना, कोई किसी को बचाने वाला नहीं है। अगर जब हिंदू मुस्लिम नहीं था तब और किसी से लड़ाई होता था, असुर देव था, है ना। तो ये चीज सिर्फ नाम का परिवर्तन हुआ है, एड्रेस वही है, सिर्फ नेम टैग चेंज हो गया। तो हमको थोड़ा सा ये सोचना होगा, इंट्रोस्पेक्ट करना होगा, हमको इस मौका को फायदा उठाना है बस। और जितना मतलब आप लोग 4-5 थ्योरी मैंने बताया ना, प्रभुपाद जी ने पूरा बांध दिया, ये जो 4 नियम और 16 माला और भगवत गीता और भागवतम रीडिंग और प्रचार, ये चीज में पूरा भागवत का ज्ञान हम लोगों के अंदर पूरा सिस्टम के अंदर दे दिया। कोई अगर उसको सुन के चले, हम लोग जो पढ़ते थे ना, हम लोग 5 रास्ता हमने निकाले कैसे हम धराधाम को छोड़ सकते हैं ना हैप्पीली। जी। आप लोगों को हर दिन 4.9 है, 8.5 है जो बाद में बोलेंगे, देन 9.34 है, 11.55 है, देन 18.65 है, 18.68 है। ये जो श्लोका, ये श्लोका क्या बोलते हैं, जे ये धराधाम छोड़ने के बाद और दोबारा जन्म नहीं लेंगे। आपको क्यों लेना है, लेके फंसना है क्या, मतलब इतना में भी, इतना में भी मन नहीं भरा क्या? क्या बोल रहे हैं माता जी? हरे कृष्णा, कुछ बोल प्रभु जी रहे मैं तो बोली नहीं। थे, सुनीत कुमार प्रभु जी कुछ बोल रहे थे। नहीं तो प्रभु जी, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ। अच्छा सॉरी। देन तो हम लोगों को इसमें भी मन नहीं भरा क्या, मन भर भर जाना चाहिए, अगर नहीं भरा तो भरा लीजिए, यही बोल बोल के कि हमारा पास समय कम है। यही चीज दिमाग में रखिए, समय कम है, हमने गंतव्य स्थल में पहुंच जाते हैं, उसके बाद जो मर्जी करें, लेकिन गंतव्य स्थल के पहले कछुआ और खरगोश वाला कहानी ना करें। आपने पूरा रेस जीतने के रास्ते पे है पूरा। मनुष्य नाम सहस्रेषु कश्चित जतति सिद्धये, जतति मापि सिद्ध नाम कश्चिन्मान व्यक्ति तत्ततः। 7.3, हजार हजार मनुष्यों के अंदर से आप लोग छान के आए हैं, वो भी भगवान को जो पाने का इच्छा प्रकट करते हैं, उनमें से भी आप लोग उसका भी ऊपर भी फिल्टर हो चुके हैं, जो हार्ट एंड ट्राई, मतलब हार्ट एंड सोल ट्राई कर रहा है कि कैसे कनेक्ट हुआ जाए, है ना। नहीं तो एक दिन 2 दिन आप श्रवण करेंगे, पठन करेंगे, दिन के बाद दिन कंटिन्यूअसली लगे रहना चरम आसक्ति कारण होता है। तो अगर एक बार भगवान में आसक्ति आ जाता है तो हमारा उद्देश्य साधित हो जाएगा। तो ये आसक्ति बनाना के लिए भगवान का प्रेममयी सेवा में युक्त होना है। तो ये जो भगवत पठन श्रवण, ये भी एक प्रेममयी सेवा है भगवान का। भगवान के ऊपर पूर्ण विश्वास रखते हुए भगवान का गुण महिमा के बारे में अगर सुनना है, पढ़ना है, बोलना है, ये भी एक सेवाएं है। तो हमें ये जो चरम मौका सुजोग मिला है ना, सुवर्ण सुवर्ण सुजोग बोलते हैं, पता है ना, गोल्डन अपॉर्चुनिटी,
ये जी। जो मिला है इसको बिल्कुल गंवाना नहीं है, बिल्कुल एकदम ठान लीजिए, गांठ बांध लीजिए। आप लोग वो बोल रहे थे ना, पेज के ऊपर मार्किंग कर लीजिए, अपना जीवन के ऊपर भी मार्किंग कर लीजिए, मुझे छोड़ना नहीं है। दिस इज द लास्ट ऑप्शन हम लोगों का। कि और आपको मैं तो सबसे ज्यादा ये सोचता हूँ, जो कम उम्र में जिसको ये ज्ञान प्राप्त होने का सुविधा आ गया, मैं उनसे कभी कभी तो मेरा जलन होता है कि मेरे को क्यों नहीं पता चला। फिर ये सोचता हूँ, बेटा लेट देन नेवर। हाँ, अगर ना होने से तो सही, मिला तो। और अभी भी हमारे पास कभी कभी सोचता हूँ कि वक्त है कि कुछ कर पाएंगे, है ना। नहीं तो अगला जीवन में राह तो भगवान दे देंगे ना, बोले ना क्या, जी शुचिनाम प्रभु। सीमतांग गेहे जोगो भ्रष्ट हो भी जाते। अगर भ्रष्ट हो जाते हैं तो शुचिनाम सीमतांग गेहे, एक मौका और मिलेगा, लेकिन वो मौका के लिए कंपार्टमेंटल के लिए इंतजार नहीं करना, इसी में स्कोर करके निकल जाना है ना। लंबा चला जी गया इस। प्रभु जी। जी प्रभु जी। बहुत तो अच्छा, बहुत बहुत अच्छा। सुंदर। हरे हमको बने रहना है बहुत इसी सुंदर इसी। व्याख्या। प्रभु, हरे कृष्णा, सादर प्रणाम। प्रणाम माता जी। इस बात से मुझे एक मतलब एक चीज समझ में नहीं आ रही है। अगर हमारा जैसे जीव मरता है तो वो हाँ एक नया शरीर धारण करता है, फिर आत्मा तो अमर है, तो वो नया हाँ शरीर धारण करता है। वो किसी भी कर्म के हिसाब से वो किसी भी योनि में हो सकता है। हाँ। हाँ, तो सही। देहांतरण जब हो रहा है उसका एक लाइफ स्पैन होता है। अगर मच्छर हुआ तो मान लीजिए एक हाँ हफ्ता, इंसान हुआ तो ऑन एवरेज मान लीजिए 60 या 70 ईयर्स का, फिर मान हाँ। लीजिए घोड़ा का हुआ तो 30 साल का, फिर एलिफेंट हुआ तो 40 साल का। तो ऐसे करते करते वो तो खाली आत्मा तो खाली देहांतरण ट्रेवल हो रहा है करेंगे, उसका ट्रेवल हाँ। करेंगे, हाँ सिर्फ ट्रेवल हाँ, करते तो एट लास्ट फिर जब वो भक्त बनेगा, रहो। हाँ, मतलब वो शरीरधारी जब वो भक्त हो रहा है तब उसका मुक्ति हो रहा है, तो वो जो आत्मा का फिर क्या होगा? आत्मा को स्पिरिचुअल बॉडी मिलेगा ना। स्पिरिचुअल बॉडी में तो आत्मा का भी एक एज लिमिट होता होगा क्या? नहीं, आत्मा का कोई एज नहीं है। आत्मा तो कोई शुरू नहीं होता, शेष नहीं होता ना। आत्मा का ना हन्नते हन्न माने शरीर बोलते हैं, ना तो जायते मृता वा कदाचिन नायं भुक्ता भविता ना भूयो, और जो नित्य शाश्वत हूँ पुरानो ना हन्नते हन्न माने शरीर। तो फिर वो दो आत्मा का आत्मा क्या है। होगा फिर? आत्मा के ऊपर वो चढ़ गया ना, स्पिरिचुअल बॉडी, तो हम तो आत्मा ही है ना। तो हमारा हाँ एग्जिस्टेंस क्या है, हम आत्मा है। हाँ। हम हम जो बोल रहे हैं मुंह के तरह हमारा शब्द को व्यक्त कर रहा है, लेकिन हूं तो मैं आत्मा है। तो हमारा हम्म। एक दिन के बदले एक स्पिरिचुअल बॉडी आ जाएगी, जिसके द्वारा भगवान का सेवा करने के लिए हम वहां। देखिए, जल के अंदर रहने के लिए आपको स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनना है ना। हम्म। तो अगर अगर आपको सूरज के अंदर अगर आपको जीवन यापन करना है तो ऐसा ड्रेस होना चाहिए कि ताप से ना जले ना। लेकिन आत्मा का तो सूरज से कोई खराब ही नहीं है कोई। आत्मा तो सूरज जला नहीं पाएंगे। वो भी एक ग्रह मान लीजिए, वहां रहने का बंदोबस्त है, तो वहां का ड्रेस अलग होगा। तो भगवान के जो वैकुंठ धाम में पहुंचने के लिए जो ड्रेस है, वो ड्रेस ये भौतिक शरीर नहीं है, वहां का ड्रेस है स्पिरिचुअल बॉडी। इसलिए जो बस जिन्नानी जब बताते हैं, वहां पे एक चीज बताते हैं, बसांसी जिन्नानी जथा बिहायो नवानी गृहति। ये शब्द के ऊपर ध्यान दीजिए। हमने तो ये शरीर तो त्याग दिया, त्यागने के बाद हमने नवानी गृहति, एक नया भी पाते हैं। जरूरी नहीं कि जड़ शरीर पाएंगे। अगर जड़ जगत में रहेंगे तो जड़ शरीर पाएंगे, आध्यात्मिक जगत में रहेंगे तो आध्यात्मिक शरीर पाएंगे। ऐसा नहीं कि हम हमारा आत्मा नंगा रहेगा, नहीं हो सकता कभी। सॉरी टू इंटरप्ट। वो जो हरे ऊपर के लोक में जो है, जैसे कि हाँ, वो क्या नाम है उनका? स्पिरिचुअल बॉडी जो है। नहीं नहीं नहीं, नहीं, सबका ऊपर ही शरीर है ना। इवन इवन स्वर्ग लोक में भी तो इंद्र चंद्र, उनका भी तो बॉडी ही है ना, आध्यात्मिक ही सही, लेकिन उनका भी नहीं, तो उसका बॉडी है। आध्यात्मिक में बॉडी नहीं, नहीं नहीं, भोग जो नहीं है वो लोग, जो देव बहुत देवता है नहीं भोग वो जो नहीं नहीं है। है, तो जो बहुत अच्छा काम करेगा ब्रह्मांड। हो सकता है उनको स्वर्ग लोक मिले, या तो माता जी, स्वर्ग आपको क्या चाहिए? आपको लोग। स्वर्ग लोग चाहिए मतलब मैं ये चीज बोलने चाहता हूँ, स्वर्ग स्वर्ग में तो चाहते, हम भोग लोग क्या के चाह फिर रहे हैं? वापस आ जाओगे। मैं हम तो लोग आत्मा क्या, का कह रही हूँ ना। शाश्वत हरे जगत, कृष्णा प्रभु जी। आध्यात्मिक बोलिए जगत। बोलिए। आत्मा और परमात्मा सनातन है। हाँ, एकदम सनातन है, और भगवान का अंश भी है, परम यस। आत्मा भी। बिल्कुल। यस। भगवान बोलते मामे वंशो जीवा लोके जीवा भूतन सनातन। हम्म। 15.7। मामे वंशो जीवा लोके जीवा भूतन सनातन मनो षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। सेकंड बोला। तो हम भगवान का सनातन अंश है। सनातन मतलब क्या? इटर्नल। अगर अंश इटर्नल है, इसका मतलब वो कभी मार्ज नहीं होगा।
मूल के साथ, वो उसी प्रकार इंडिविजुअल के रूप में रहेगा। वो कहाँ रहेगा? एबोड में, स्पिरिचुअल एबोड में रहेंगे वो, भगवान के साथ एक रहेंगे। वहां पे सूरज एक नहीं है, अपनी समझ इसलिए टाइम समझ काउंट नहीं होता। वो टाइम डोमेन के बाहर है, आउट ऑफ द टाइम डोमेन। जी तो इसलिए आपको वहां सूरज भी नहीं उठता, चंद्रमा भी नहीं उठता। वो सद्भाषित है भगवान का सम संग। तो वहां पे और भी मैं सुन रहा था विश्लेषण में, वहां बोलते कल्पतरु, सभी कल्पतरु। आपको इच्छा हुआ, आप भोजन करने के लिए जो भी चाहेंगे आपको ऐसे ही, मतलब कल्पतरु का सिचुएशन है वहां पे। कोई ऐसा नहीं कि पका रहा है खाना और आपको आके पकेगा। ये चैतन्य महाप्रभु का लीला में एक चीज बोलते हैं, जो वहाँ सब कीर्तन कुछ कर रहे थे श्रीवास। प्राप्त हो सकता है वहाँ। जैसे इच्छा करने तो सब कुछ प्राप्त हो सकता है वहाँ, तो अलौकिक है ना एक्चुअली सारा। हम लोग का क्या है, हम लोग का लिमिटेशन है, हम लोग का ज्ञान एवं बुद्धि जो है ये जड़ जगत से संबंधित है ना। हम अगर अगर फोन अगर नहीं आविष्कार होता तो हम लोग कभी सोच ही नहीं सकते थे। और जब फोन होता था ना क्रिंग क्रिंग वाला, तब कभी सोचे थे आप जो फोन के अंदर से एक दूसरे को देख पाएंगे? जब टेलीविजन नहीं आया था, कभी कोई किसी ने सोचा था किसी को फोटो देखा जा सकता है, लाइव देखा जा सकता है? नहीं। क्योंकि हम जो चीज हमने देखे नहीं उसके बारे में हम कल्पना भी नहीं कर सकते, है ना। लेकिन कोई ज्यादा बुद्धि संपन्न व्यक्ति ने इसको कल्पना की है, या उसका भगवान का कृपा बोलिए जो भी बोलिए, उसका प्रयोग करे और उसका वो उत्पन्न व सृष्टि के रूप में दिखाया है। यद्यपि मेटेरियल यही का है। तो आप अगर मान लीजिए हमसे आप बात कर रहे हैं, हमारा कम्युनिकेशन कैसे हो रहा है आपको पता है? आपको बताएंगे तो आप पागल हो जाएंगे सुनते सुनते। कितना नैनो सेकंड में इसका प्रोसेसिंग हो रहा है हमारा जो डेटा है। हम मैं मुंह से बोल रहा हूं, माइक्रोफोन पिक कर रहा है। माइक्रोफोन क्या है? एक कैपेसिटर है जिसके ऊपर प्रेशर जा रहा है, वहां से पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है, वहां से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है, जिसको एम्पलीफाई कर रहा है, करने के बाद शब्द ध्वनि को स्टोर कर रहा है, लेके उसको फिर डेटा के द्वारा जा रहा है नियर बाई टावर में, मेरा लैपटॉप से। फिर वो टावर से फाइबर के अंदर से जा रहा है सर्वर में, सर्वर से दूसरा कनेक्ट करते करते आप लोगों का फोन के जूम का सर्वर। इस प्रकार का कहानी चल रहा है। तो इतना व्याख्या, इसके पीछे इतना नाटक चल रहा है। हम तो फोन घुमा के यूट्यूब देख लेते हैं, लेकिन इसका पीछे क्या चल रहा है हमें कुछ नहीं पता, क्योंकि हमारा ज्ञान का कमी है। और कभी कभी सोचते हैं जानने का जरूरत भी नहीं है ना। अच्छा एक चीज बोलिए, तो हमारा एजिंग क्यों होता है? बोलिए क्यों एजिंग होता है? हम बोलेंगे एक नेचुरल प्रोसेस। क्यों? जी क्यों एजिंग होता है? क्योंकि ये अभी जो हम बताया गया। जी प्रभु जी बताइए। एजिंग क्यों होता है हम लोगों का? भौतिक शरीर है और वो होना ही है। अभी वो जो छह आप शब्द अवस्थाओं से बोले उसको होना है। गुजरना है, कंपलसरी गुजरना है। क्यों? क्यों? क्योंकि क्यों भगवान का ऐसा क्यों गुजरना है? बनाया हुआ नियम है। गीता में बताया ना, छह ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। तो उसका जो हाँ। वो जीव पैदा हुआ है, उसको अपने ये है कि अगर वो उसको अपना गंतव्य स्थान याद आ गया और वो भक्ति करके पार हो गया, ठीक है। नहीं तो वो तो तब भी बढ़ेगा ही, सब शरीर उसका बढ़ेगा ही प्रभु जी। क्यों शरीर क्यों बढ़ रहा है? आप लोहा, एक टुकड़ा लोहा रख देते हो तो बढ़ता नहीं है। मनुष्य का शरीर क्यों बढ़ रहा है? भगवान को बढ़ाने का क्या जरूरत पड़ी? वो भौतिक इसको इच्छाओं की पूर्ति के लिए। तो आपने आपने एक एक आदमी 18 साल तक बढ़ता है, उसके बाद और या 20 साल तक बढ़ता है, उसके बाद बढ़ना बंद हो जाता है, तो खाई छाई शुरू हो जाता है। जी इसका मतलब ये जो हम जो चीज नहीं जानते हैं उसको मान लेते हैं हम, है ना। इसको हमने एक्सेप्ट कर लिया। जी आप किसी भी अनपढ़ व्यक्ति को भी बोलिए तुम्हारा उम्र कितना है, 20 साल बोलेगा। और 50 साल तक उम्र होते हुए व्यक्ति को देखे, आदमी को उम्र बढ़ता है, बोलता है हाँ अवश्य ही बढ़ता है, हम लोग जैसे बोल रहे हैं बढ़ता है। क्यों बढ़ता जी है? हमने कभी प्रश्न किए ही नहीं, क्योंकि हम देख देख के मान लिए है ना। क्योंकि हम इसको देख देख के सीख गए हैं, इसके इसको एक्सेप्ट कर लिए। जो ज्ञान हमारे पास नहीं है उसको हम एक्सेप्ट नहीं करने चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जड़ बुद्धि के द्वारा उसको विचार करने का प्रयास करते हैं हर चीज। तो जब करने के बाद जब युक्ति नहीं मिलता या जब हम तर्क नहीं दे पाते, तब हम क्या बोलते हैं, इधर हम फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं या उसको डिस्कार्ड कर देते हैं, जी है ना। तो हम लोगों का ये लिमिटेशंस है, हमारा ज्ञान का कमी है हमारा। तो भगवान क्या बोलते हैं, तेषां सतत युक्तानाम भजतां प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येनु मयि पायन्ति ते। तो भगवान का भजन में लगे रहना है और सतत भगवान का
भक्ति में लगे रहना है। भगवान क्या बुद्धि देंगे तब? बुद्धि। बिल्कुल। अरे वो बुद्धि क्या है? अच्छा, बुद्धि का विश्लेषण किया है ना, बुद्धि और ज्ञान का आप लोगों के सामने हुआ है ना? जी, ज्ञान कल क्या बताया है? था। जी कल प्रभु जी, बताया था अभी प्रभु जी आपने। जी हाँ। बताया था प्रभु जी कल ही हाँ, अभी। तो अब भगवान क्या देंगे हमको? फिल्टर दे देंगे, जिससे ज्ञान के अंदर से बुद्धि को निकाल ले, जो बुद्धि भगवान के पास जाने के लिए जरूरत है। तो वही चीज हमको ध्यान में जो रखना है। बुद्धि सब बुद्धि चाहिए प्रभु जी, पर ज्ञान मिलता है, ज्ञान से ही फिर हम जा सकते हैं भक्ति की ओर। वही प्रोसेस है पुराना। भक्ति, भक्ति ज्ञान से भक्ति जा सकता है, ऐसे भक्ति में जा सकते हैं, लेकिन इसमें क्या है, ये जो अगर आपने मान लिया, पहले ही मान लिया, आपको कोई तर्क नहीं है, जो बोलेंगे वही मानूंगा मैं, गुरु महाराज को मान लिया। एक्चुअली हमें यही चाहिए। हम जो तर्क करके जो हम जिसको ढूंढने जा रहे हैं ना, इसमें समय का व्यर्थ अपचय कर रहे हैं। क्योंकि हमारा जैसे बहुत बड़ा बड़ा ऋषि मुनियों ने ट्राई कर लिया भगवान के बारे में। असित, देवल, नारद, बैश, सब ने इसको टेस्टिफाई, मतलब जस्टिफाई कर लिया कि भगवान स्वयं है। भगवान स्वयं बोलते हैं ना, परम मम परम धाम पवित्रम परमम भवन, बोलते हैं जी 10 11 में बोलते हैं, 12 में। तो भगवान के बारे में जो चीज बोलता है, तो हमको और कोई ढूंढना भी नहीं है। अगर मान लीजिए आप कोई परीक्षा देने के लिए गए हैं, और परीक्षा में बहुत बड़ा स्टोरी लिखा हुआ है, उसके बाद 3 क्वेश्चन है, क्वेश्चन का जो आंसर है मल्टीपल चॉइस आंसर है ना, तो एक का है, 1 नंबर क्वेश्चन का ABCD है, 2 का है ABCD है, 3 का है ABCD। तो ये हो सकता है वो स्टोरी को पूरा पढ़ के आपने समझ के अपना बुद्धि लगा के आंसर करें, जी या कोई बोल रहा है आप सुन के आंसर करें, या किसी का बगल वाले को देख के लिख दे आप। अगर तीनों लिखे तो तीनों ही पास आए, याद रखिए। तो भगवान बोल रहे हैं, ये अध्यक्षते चाजा एवं धर्मं संवाद अवयो, जो सुनता है, समझ गया, भगवत गीता समझ गया, वो भी उद्धार हो जाएंगे। जो नहीं समझा लेकिन पढ़ा है, श्रद्धा पूर्वक पढ़े हैं, वो भी ज्ञान योग, उसी ज्ञान योग द्वारा भगवान पूजित होता है। उसके भी मतलब 3 स्टेज में रखे हैं। जो सुन के सीख गया वो उद्धार होगा, जो स्वयं पढ़े वो होगा, और तीसरा बोला जो पढ़ना भी नहीं आता, सुना भी नहीं है, ये पढ़ना भी नहीं आता है, और वो जो सिर्फ सुना है श्रद्धा के साथ, नहीं समझा वो, लेकिन सुना है, वो भी एक डंडा भी स्वर्गलोक की ओर लकड़ी जाता डंडी है। का है, डंडा ले लो। ये हाँ, एक वो डंडा भी, चंगा लगदा ना, लकड़ी डंडे भी पे ਤੁਹਾਡੇ। नहीं वो डंडा अच्छा लगता है या खराब लगता है? वो भी है। वो भी करना। उच्च लोक में जाएंगे, है ना। तो सबके लिए रिलीफ का जायगा रखे हैं हमने। तो हमें ज्यादा खपाना नहीं है, हम तो ज्ञान अर्जन कर रहे हैं अपना नैष्ठिकी बढ़ाने के लिए, भगवान की प्रति और दृढ़ भाव लाने के लिए, है ना। तो ये प्रक्रिया रहेगा, तब हम ये जो भगवान का चर्चा कर रहे हैं 1 घंटा से, हम भगवान का क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारा मन के अंदर शंकाएं है। तो हर शंका अगर नहीं क्लियर कर पाते तो मान लेंगे भगवान है, एजिंग होता है, भगवान दिया ये रूल, इस प्रकार मान लेते हैं। कभी कभी बोलते हैं ना, अंधा भक्त हो जाते हैं, हम अंधा भक्ति है, जरूरत नहीं आंख खोल के बाकी चीज देखने का, है ना। भगवान क्या बोलते हैं, मांग च ज अव्यभिचारे न भक्ति योगे न सेवते। तो अव्यभिचारे न भक्ति योग द्वारा भगवान का सेवा करना है। तो वही चीज हमको दिमाग में रखना है एकदम। इतना बड़ा चीज को छोटा कर लीजिए, 16 माला जप, भगवान का सेवा, प्रचार, और सात्विक गुणातीत अवस्था में जाने का प्रयास, बस लगे रहिए भगवान के साथ, और कोई एक्टिविटीज नहीं होना चाहिए। मतलब कोई एक्टिविटीज स्पिरिचुअल रिलेटेड और कुछ एक्टिविटीज का जरूरत नहीं है। भगवान का सेवा कीजिए, प्रचार के लिए मौका मिलता कीजिए, भगवान का श्रवण कीजिए, जप कीजिए, 4 नियम पालन कीजिए। हरी बोल। एकदम एकदम डेस्टिनेशन सेट है, डेस्टिनेशन प्रभु सेट। जी, जो आपने एक हमारा चिंतामणि और सरल कल्प मार्ग वृक्ष है। के बारे में बताया ना अभी, इसके ही डिटेल में बताया था कि भक्ति जो है कल्प वृक्ष की तरह है। तो उसमें हाँ, ब्रह्म संहिता में भी श्लोक है, हाँ, चिंतामणि प्रकर सदमशु कल्प वृक्ष लक्षा वृक्षतेषु सुरभि विपालयन्तम लक्ष्मी सहस्रशत संभ्रम सेव्यमानम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। बहुत सुंदर है। एकदम। जो
कल्प वृक्ष वहां पे मतलब भगवान का धाम के बारे में बता रहा है। कौन बता रहा है? ब्रह्मा बता रहा है। अभी अगर ब्रह्मा को बोले जे वहां कैसे होगा, क्योंकि और एक छोटा सा एग्जांपल देखिए, गांव का एक व्यक्ति ऐसे खेत में काम कर रहा था, तो वहां उसका बगल से एक विद्वान व्यक्ति गुजर रहा था, तो सर के ऊपर से एक हवाई जहाज उड़ के जा रहा था बहुत ऊंचाई से। जब हवाई जहाज उड़ के जाता है तब उसके अंदर हवाई जहाज को छोटा दिखता है ना, बहुत छोटा दिखता है जिस एरिया में, थोड़ा कभी बादल में आ जाता है, छोटा दिखता है। तो वो जो खेत में काम कर रहा था, वो विद्वान व्यक्ति बोल से, ओ बाबूजी बताइए तो उसका वो क्या जा रहा है एक्चुअली, बीच बीच में जाते रहते हैं हमें पता नहीं। तो बोला हवाई जहाज। बोले क्या है, होता है क्या है? वो बहुत बड़ा एक गाड़ी है जिसके ऊपर, जिसके अंदर बैठ के मनुष्य जाता है। हाँ। तो बोलता है कैसे, ऊपर से कैसे मनुष्य जाएगा, वो कैसे उड़ पाएगा वो गाड़ी? तो बोले वो तो जा रहा है ना। बोला इतना छोटा देख रहा है ना, 1 फुट 1.5 फुट वाला, इतना हो तो पक्षी जैसे उड़ सकता है, ऊंचाई जा रहा है, लेकिन वो कैसे मनुष्य उसके अंदर, कितना मनुष्य होंगे? बोले उसके अंदर 186 है। क्या बोलते हो आप? 186 मतलब एक बास में 50 आदमी धरते हैं, इसका मतलब 4 बास। बोला हाँ, 4 बास का मनुष्य धर्म। तो जो इनका जो सोचने का सीमा वहीं तक है ना, क्योंकि उन्होंने कभी देखा नहीं है। लेकिन उनको अगर एक बार बोले तो मन के अंदर एक बार भावना उत्पन्न होगा, बाद में जिसने देखा। तो हम लोग कुछ भी देखे नहीं, लेकिन कौन किसने रियलाइज किए हैं, अनुभव किए हैं? जो हमारा गुरु महाराज है वो रियलाइज सोल है ना। तो हमारा जो, हम कोई भी चीज जब देखते हैं, अर्जुन जब भगवान का दिव्य रूप देखे थे, अर्जुन को दिव्य दृष्टि दिया गया था, ऐसा नहीं कि अर्जुन देख पाए थे, है ना, जबकि साथ में रह रहे थे तब भी नहीं देख पाए। तो स्पिरिचुअलिज्म को अनुभव करने का विषय है ज्यादा, ना कि हमारा जड़ों इंद्रियों से उसको हमेशा हम अनुभव कर पाएंगे, हृदय से भी अनुभव करना है। ये मेरा सोच है माता जी, थोड़ा बहुत, है ना। बहुत अच्छा प्रभु जी। सही एक बताया प्रभु जी, तो आपकी बहुत प्रभु जी क्लास बहुत मतलब बहुत अच्छी जा रही है, बहुत तो अच्छा। आज लेकिन एक ही श्लोका हो गया, एक ही कोई श्लोका में बात नहीं प्रभु जी, बढ़िया बढ़िया। समय लेकिन डूब गया। लेकिन एक भला ही हुआ, लेकिन अच्छा लगा। बढ़िया तो यहीं समझाया। पे विराम ले लेंगे आज, हाँ, और फिर जी काल के प्रभु जी। लिए प्रस्तुत हो जाएंगे। तो जिसका जिसका बारी रहेगी, रोहिणी देवी दासी माता जी, मीराबाई माता जी, काल आप प्रस्तुत रहिए। कल क्लास होगा, कल 7:30 बजेगा, हाँ, कल 7:30 बजे से होगा। थोड़ा 15 मिनट लेट हो जाएगा, क्योंकि जी। वो वाला क्लास करा देंगे 6:15 से। धन्यवाद प्रभु जी, हरे कृष्णा। तो यहीं पे विराम लेते हैं। हरे कृष्णा। रिकॉर्डिंग रहा, कभी अगर मन को रिलीव करना है तो एक बार श्रवण कर सकते हरे हैं। कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद हरे प्रभु जी, कृष्ण शत प्रभु हरे शत जी। कृष्ण नमन। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे दंडवत हरे कृष्ण प्रभु जी, कृष्णा प्रभु। हरे पंचामृतं विख्यात प्रभु जी भक्तरूपे च पठयामः। कृपा सिन्धुभ्यैव च पतिता पतितानां नाम पावनेभ्यो पावने भी वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे, हरे राम राम, राम हरे राम राम, राम 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 राम, हरे हरे हरे। हरे। हरे हरे कृष्णा प्रभु कृष्णा। आप सभी को जी, पंजाब कृष्णा प्रणाम, प्रभु प्रभु जी जी, दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम।